हेलो दोस्तों, आपका रोशन गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पजल टेस्ट। आप जानते हो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पजल टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। बट बच्चे क्या है, बच्चे टाइम के अनुसार जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि वो इनके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको अपने माइंड को एकदम शार्प रखना है, अपना माइंड एकदम कंसंट्रेट करना है और किधर भी ध्यान नहीं देना है। तो आज हम जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दे आर 6 पर्सन ए बी सी एंड सी डी ई एंड एफ इन अ स्कूल। ईच ऑफ द टीचर्स टीचेस 2 सब्जेक्ट्स। आपको ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट्स को, लाइन को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला है? देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ। तो पहले आपको यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म बना लेना है इस तरीके से, ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, तो दे आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ इन अ स्कूल। ईच ऑफ द टीचर्स टीचर्स 2 सब्जेक्ट। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। 1 कंपलसरी, एक जो है उसको कंपलसरी है, दूसरा जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री। अब हम सब्जेक्ट वाइज ऊपर लेते जाएंगे। पहला हमें एक सब्जेक्ट मिल गया, वो है हिस्ट्री। वो क्या है? डी का क्या है? ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल को नीचे ओ से लिख देंगे और जो कंपलसरी होगा उसको सी से प्रेजेंट कर देंगे। तो कंपलसरी, डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री वाइल 3 अदर हैव इट एज कंपलसरी। मीन्स 3 बंदों का, इनमें से 3 का जो है वो हिस्ट्री जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। ई एंड एफ हैव फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट। ई एंड एफ, ई और एफ के पास फिजिक्स, यहाँ हमारे पास एक और सब्जेक्ट आ गया फिजिक्स। फिजिक्स के पास ई और एफ के पास फिजिक्स है, बट हमें अभी ये नहीं पता कि वो क्या है, ऑप्शनल है या कंपलसरी है। एफ कंपलसरी, एफ का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पे हमने एक और सब्जेक्ट मिल गया, वो क्या मिल गया? मैथमेटिक्स मिल गया। ठीक, तो मैथमेटिक्स मिल गया। तो मैथमेटिक्स किसका सब्जेक्ट है? एफ का कंपलसरी। तो ये अगर कंपलसरी हो गया तो ये क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया। ओके, देन आगे, विच इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ बोथ सी एंड ई। जो मैथमेटिक्स है वो सी का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ई का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो अगर इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ये इसका क्या हो गया? कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक आ गया। हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर एज सब्जेक्ट। अब हिस्ट्री और इंग्लिश, एक यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट और पता चल गया हमें कि इंग्लिश सब्जेक्ट भी है। इंग्लिश जो है, हिस्ट्री और इंग्लिश जो है वो एक का एक सब्जेक्ट है, ये हमें पता चल गया। ठीक, बट इन टर्म्स ऑफ कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ दोज ऑफ डीज। अब जो डी का है, जो डी का है वही उसका उल्टा। अगर यहाँ पे ये ओ है तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सी। तो अगर ये सी है तो यहाँ पे रिवर्स बोला है तो ये हमारा ओ हो जाएगा। और अगर हमारा मीन्स यहाँ पे हमारा ये रिवर्स बोला है तो ये ओ हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, सॉरी ये सी हो जाएगा, कंपलसरी आ जाएगा। और यहाँ पे आपका कंपलसरी आ जाएगा क्योंकि इसका रिवर्स बोला है। तो जो ये रहेगा, जो ए होगा वो डी का रिवर्स होगा। ठीक है, अब आगे बोला गया है यहाँ पे, डी इज रिवर्स। केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम। केमिस्ट्री जो है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ओनली वन ऑफ देम। और यहाँ पे केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट, सबका ऑप्शनल सब्जेक्ट पता चल गया, बट बी का हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं पता चला, तो बी का ऑप्शनल सब्जेक्ट आ गया। ठीक, आगे है, द ओनली फीमेल टीचर इन द स्कूल हैज़ इंग्लिश एज अ। तो फीमेल टीचर, अब हमें एक चीज़ और पता चला कि फीमेल टीचर कौन है? डी जो है वो हमारा क्या है? फीमेल है। डी जो क्या है वो हमारा फीमेल है। ठीक है, अब क्या है? अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज। अब क्वेश्चन से पहले आप ये देखो कि क्या क्या बच गया है हमारे पास। क्या कंपलसरी और ये हमारा ऑप्शनल पता है, बी का नहीं पता और सी का नहीं पता, बाकी सबका पता है। बट यहाँ पे एक चीज़, पहले ही लाइन पे कुछ ध्यान दिया होगा आपने, यहाँ क्या लिखा है?
कि D's optional subject was history while 3 other have it as a compulsory। ठीक है, तो एक डी का तो ऑप्शनल है, बाकी 3 के पास भी होना चाहिए कंपलसरी, तो ए के पास तो कंपलसरी है, बाकी किस किस का बच गया, तो इसका भी कंपलसरी हो जाएगा, देन इसका भी कंपलसरी हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये पूरी चार्ट तैयार होगी। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। व्हाट इज सीज कंपलसरी सब्जेक्ट। अब सीज का कंपलसरी सब्जेक्ट कौन है, तो सी का कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फीमेल मेंबर इन द ग्रुप। अब फीमेल मेंबर कौन है ग्रुप के अंदर, अब देखो फीमेल मेंबर जिसके पास इंग्लिश है तो वही है ना, तो डी इज़ द फीमेल मेंबर। विच हैज़ सेम कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज एफ। किसके पास एफ की तरह ही कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो किसी के पास भी नहीं, देख लो इसके पास भी है तो रिवर्स ऑर्डर में, तो किसी के पास नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाएगा। ओके, देन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ हिस्ट्री एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री किस किस के पास कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह है, ए के पास है, बी के पास है और सी के पास है, तो ए बी एंड सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपने देखा कितना आराम से सॉल्व हो गया। बस क्या करना है आपको, माइंड को एकदम शार्प रखना है, ध्यान देना है और आराम से पहले आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट तैयार करनी है, उसके बाद आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। अगर आप लिस्ट बना लेते हो आसानी से तो आपके क्वेश्चंस चाहे कैसे भी हो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 फ्रेंड P Q R S and T। वही रूल अपनाएंगे, पहले हमें टेबल बनाना है, तो पहले हम टेबल बनाएंगे P Q R S and T। हमारे 4 फ्रेंड आ गए, 5 फ्रेंड आ गए, 5 फ्रेंड आ गए। आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ट्रेवल टू अ 5 डिफरेंट सिटीज़ ऑफ चेन्नई। अब आगे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे चेन्नई, देन कोलकाता, देन दिल्ली, देन बेंगलोर, देन हैदराबाद। अब हमारे पास आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या बोलता है कि बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार एंड बोट फ्रॉम मुंबई। अब ये चारों के चारों ट्रैवल कर रहे हैं, पांचों के पांचों ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई से डिफरेंट सिटीज़ में। अब क्या बोला गया है, द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट। तो हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि जो दिल्ली ट्रैवल कर रहा है वो बोट से ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो हमारे पास एक चीज़ तो कंफर्म होगी। आर वैन टू बेंगलोर बाय कार एंड क्यू वैन टू कोलकाता बाय एरोप्लेन। तो हमारे पास दो चीज़ दे रखी है। आर जो है वो कहाँ जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, पहला चीज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने क्या क्या फाइंड कर लिया। आर जो है वो बेंगलोर जा रहा है और किसके थ्रू जा रहा है, वो जा रहा है कार के, आर बेंगलोर जा रहा है कार से। ओके, देन हमारे पास क्यू है, क्यू जो है यहाँ पे जो क्यू है वो जा रहा है कोलकाता बाय एरोप्लेन, तो कोलकाता जा रहा है किससे, एरोप्लेन से। ठीक, तो हम यहाँ पे एरोप्लेन लिख देते हैं। ओके, एरोप्लेन से जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस ट्रैवल बाय बोट। एस जो है वो ट्रैवल बाय बोट, बट हमें पता है कि एस जो दिल्ली जो है वो हम बोट से जा नहीं सकते, तो मतलब एस जो है वो दिल्ली ट्रैवल नहीं कर रहा। ठीक है, तो एस है ट्रैवल बाय बोट एंड वेरस टी ट्रैवल बाय ट्रेन। तो टी हमारा ट्रेन से कर रहा है, एस हमारा बोट से कर रहा है, ये पता चल गया। मुंबई इज़ नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। मुंबई जो है इज़ नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड, तो बस जो है ना वो चेन्नई जाएगी ना वो दिल्ली जाएगी, तो वो कहाँ जाएगी, नॉर्मल सी बात है, वो जाएगी आपके पास हैदराबाद जाएगी। ठीक, हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि जो बस से जाएगा वो हैदराबाद जाएगा। ठीक है, जो बस से जाएगा वो हैदराबाद जाएगा, बट हमारे पास यहाँ दे रखा है एस भी नहीं जा रहा और टी भी नहीं जा रहा, तो बस से कौन जाएगा, पी जाएगा, तो यहाँ पे पी जो है वो हैदराबाद जाएगा। कहाँ जाएगा, हैदराबाद जाएगा। ये हमारा हैदराबाद जो जाएगा पी वो बस से जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है, वो कहता है मुंबई इज़ नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। तो बस से हैदराबाद हो गया, बट हमने जो पहला
पॉइंट पढ़ा था, ये जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था उसमें कहता है द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट। मीन्स जो बोट से जाएगा वो तो दिल्ली जा नहीं सकता, जो बोट से जाएगा वो दिल्ली जा नहीं सकता। और यहाँ पे फोर्थ में पढ़ा है हमने कि एस ट्रैवल बाय बोट, तो एस जो है वो दिल्ली नहीं जाएगा, तो एस कौन, तो दिल्ली कौन जाएगा, दिल्ली, सिंपल सी बात है, दिल्ली टी जाएगा, दिल्ली कौन जाएगा, टी जाएगा। और टी किससे जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है। ओके, देन चेन्नई, अब बचा एस, एस क्या, बोट से जा रहा है, तो बोट से अब कौन सी सिटी बची हुई है, वो बची है चेन्नई। ओके, तो इस तरीके से हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड मोड इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें पी बस, तो अगर हम बात करें पी बस करेक्ट है, क्यू एरोप्लेन करेक्ट है, आर कार, आर से कार करेक्ट है, एस बोट, एस से बोट करेक्ट है, टी एरोप्लेन है नहीं, टी ट्रेन से जाता है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। देन है विच कॉम्बिनेशन इज़ ट्रू फॉर एस। एस के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। एस अब हम देखेंगे, एस जो है बोट से चेन्नई जा रहा है, याद रखना चेन्नई और बोट। तो दिल्ली बस गलत है, चेन्नई बस गलत है, चेन्नई बोट राइट आंसर, तो चेन्नई बोट इज़ द राइट आंसर। ओके, विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेस एंड मोड इज़ इनकरेक्ट। अब बताना है किस कॉम्बिनेशन में प्लेस और मोड इनकरेक्ट है। तो अगर हम बात करें दिल्ली और बस की, तो दिल्ली और बस, अब ये देखो पहला ही आंसर देखो, दिल्ली और बस। अब हमारे पास पता है कि दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का यूज़ करें, तो पहला ही जो आंसर है वो आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर इज़ ए। एंड अगर हम लास्ट क्वेश्चंस की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवल टू दिल्ली। अब दिल्ली कौन जा रहा है, हमारे पास टेबल है, टी जा रहा है दिल्ली, तो टी जाएगा कहाँ, दिल्ली। तो इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गए। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करके आप कोशिश करना कि आंसर्स को कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।